बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेटा सेट के अंदर दो बड़े इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड देखेंगे जिससे हमें डेटा की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और ये दो मेथड्स हैं कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। कोरिलेशन और कोवेरियंस जो है हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताते हैं। अगर एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता जा रहा है तो इसकी कोरिलेशन जो है पॉजिटिव कहलाएगी, यानी ये दोनों इकट्ठे बढ़ रहे हैं। दोनों वेरिएबल अगर इकट्ठे कम हो रहे हैं तब भी हमारी पॉजिटिव कोरिलेशन ही होगी क्योंकि दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन दोनों की नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा कम होता है, लेकिन हैं दोनों रिलेटेड। अगर दोनों वेरिएबल रिलेटेड ही ना हो तो फिर कोरिलेशन जो है वो ज़ीरो के करीब हो जाती है। तो चलते हैं पाइथन के कोड की तरफ और इन दोनों फंक्शंस को चला के देखते हैं। पाइथन के कोड के अंदर हम अपने पहले डेटा सेट को लोड कर लेते हैं जिसके अंदर 5000 रोज़ और 12 कॉलम्स हैं। पहले हम इसकी कोवेरियंस निकालते हैं। अब कोवेरियंस जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पे काम करती है और वो हमें तमाम वेरिएबल्स की दूसरे वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप बता देगी। ये रिलेशनशिप जो है ये एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर होगी और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड कोरिलेशन जो है वो लीनियर कोरिलेशन बताती है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स और वो उसको स्केल कर देती है बिटवीन -1 एंड +1। तो उससे हमें उनकी रेशो भी पता लग जाती है कि ये कितना ज़्यादा कोरिलेटेड है। लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप डिस्कवर कर सकती है। तो कोवेरियंस को हमने देखा कि वो एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर हमें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स और कोरिलेशन जो है वो हमें परसेंटेज में ये वैल्यू बता देती है। तो पहले हम अपने डेटा की कोवेरियंस निकालते हैं। इसके लिए COV का फंक्शन यूज होता है। हमने अपने डेटा सेट में से सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स निकाल लिए क्योंकि कोवेरियंस और कोरिलेशंस जो हैं ये न्यूमेरिकल कॉलम्स की होती हैं, कैटेगोरिकल कॉलम्स या स्ट्रिंग कॉलम्स के लिए नहीं होती। तो यहाँ पे इस फंक्शन के ज़रिए COV के ज़रिए वो कोवेरियंस मैट्रिक्स भी निकाल लेता है और उसको प्रिंट भी कर देता है और इसके अंदर हमें वेरिएबल टू वेरिएबल कंपैरिजन मिल जाती है कि इनके दरमियान क्या कोई रिलेशनशिप है और अगर है तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो अब हम इस कोवेरियंस मैट्रिक्स को ज़रा तफसील से स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो 5 न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, डिलीवरी डेज और रेवेन्यू, इन पांचों का आपस में कोवेरियंस जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये हमारी 5x5 की मैट्रिक्स बन गई। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी और क्वांटिटी की आपस में कोवेरियंस तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी और वो 4 यूनिट्स की है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंटरेस्टेड है वो है यूनिट प्राइस और क्वांटिटी की रिलेशनशिप। इनके दरमियान जो कोवेरियंस है वो 0.51 की है। सिमिलरली डिस्काउंट और क्वांटिटी की जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब है कि इनकी रिलेशनशिप नेगेटिव में है। डिलीवरी डेज की भी नेगेटिव में है और रेवेन्यू की भी पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि रेवेन्यू और क्वांटिटी की रिलेशनशिप पॉजिटिव है और 1040 की रेशो, यानी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू होगा और इन्वर्सली देखें तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू है उतनी ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी भी होगी, विच मेक्स सेंस। सिमिलरली हम देखते हैं कि रेवेन्यू और यूनिट प्राइस में जो कोवेरियंस है वो पॉजिटिव है और वो भी एक बड़ा नंबर है। यूनिट प्राइस जितने महंगा आइटम होगा उतना ज़्यादा हमें रेवेन्यू मिलेगा। डिस्काउंट और रेवेन्यू में अगर हम रिलेशनशिप देखें तो वो नेगेटिव आती है क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा उतना रेवेन्यू हमें कम मिलेगा। डिलीवरी डेज की रिलेशनशिप हम डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ देख सकते हैं जिसमें रेवेन्यूज़ के साथ इसकी +14 की रिलेशनशिप है
जिसकी इतनी कोई रिलेशनशिप बनती नहीं है लॉजिकली। हम ये देख सकते हैं कि ज़्यादा डिलीवरी डेज हों तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होता है। इसकी रिलेशनशिप हो सकती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ, क्योंकि डिलीवरी में जितने ज़्यादा डेज लगेंगे उतनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, उतनी ही कम रेटिंग कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को देगा। और फाइनली रेवेन्यू से रिलेशनशिप तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम दो वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप को देख सकते हैं, जिसमें पहली चीज़ कि क्या इनके दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं है, और दूसरी चीज़ कि क्या ये रिलेशनशिप अगर मौजूद है तो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा स्टेटिस्टिकल मेजर जो है वो कोरिलेशन है। जैसे हमने कहा था कि कोरिलेशन जो है वो कोवेरियंस को एक स्केल के ऊपर लाने को कहते हैं। तो जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे CORR के फंक्शन से, और उसके बाद फिर हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास 5x5 की मैट्रिक्स प्रिंट हुई है, जिसमें पाइथन ने हर वेरिएबल को हर वेरिएबल से कंपेयर भी कर लिया, और वो -1 से +1 के स्केल पे आ गया। लिहाजा अब हमें स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन का ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो सकता है। यहाँ पे आप एक पिक्यूलियर बात नोटिस करें कि जो हमारा डायगोनल है उस पे वैल्यूज़ 1 आ रही हैं। इससे हमें पता लगता है कि हर वेरिएबल की अपने ही साथ स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन होगी, और वो 100% कोरिलेशन होगी। बाकी कोरिलेशंस जो हैं अब हमारे पास परसेंटेज में आ चुकी हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं कि रेवेन्यू और क्वांटिटी की जो कोरिलेशन है वो 62% पॉजिटिव है। रेवेन्यू और यूनिट प्राइस की कोरिलेशन 67% पॉजिटिव है। रेवेन्यू और डिस्काउंट की कोरिलेशन -13% है। डिलीवरी डेज और रेवेन्यू के दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है। ये हमने कोवेरियंस में भी देखा था कि इनकी लॉजिकली आपस में कोई कोरिलेशन बनती नहीं है। तो इनकी कोरिलेशन जो है वो 0.005 यानी बहुत ही वीक कोरिलेशन निकली है, विच इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो। तो इस कोरिलेशन मैट्रिक्स को देख के हम मुख्तलिफ जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कोरिलेशन की वैल्यूज़ को सॉर्ट भी कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर हमें पता लग जाएगा कि रेवेन्यू के साथ कौन कौन सा कॉलम कितना स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। और जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो हमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन होगी वो टॉप पे नजर आएगी। हमने कहा था रेवेन्यू के साथ ही कोरिलेशन तो 100% होगी। उसके बाद जो हाईएस्ट कोरिलेशन है वो यूनिट प्राइस के साथ है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने आइटम्स बड़े महंगे रखने चाहिए, जिससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। तो वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है बिटवीन रेवेन्यू एंड यूनिट प्राइस वो है 67%। उसके बाद जो नंबर आता है वो रेवेन्यू और क्वांटिटी की कोरिलेशन का है, जो कि पॉजिटिव 62% है। उसके बाद हमारा डिलीवरी डेज है, जिसकी इतनी ख़ास कोरिलेशन है नहीं। हाँ, डिस्काउंट जो है उसकी कोरिलेशन जो है वो रेवेन्यू के साथ है, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसके बाद हम कोरिलेशन में से मिनिमम कोरिलेशन और मैक्सिमम कोरिलेशन की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो हमें ये पता लगा कि हमारे पास जो कोरिलेशन है, मिनिमम कोरिलेशन -13% है, और मैक्सिमम कोरिलेशन जो है वो 100% है, जो कि रेवेन्यू की इसके साथ ही कोरिलेशन होती है। यहाँ पे एक पॉइंट स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है कि कोवेरियंस और कोरिलेशन जो है ये कॉजेशन नहीं होती। कॉजेशन का मतलब है कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है। कोरिलेशन हमें ये बात नहीं बताती। कोरिलेशन सिर्फ ये बताती है कि ये दो वेरिएबल इकट्ठे बढ़ रहे हैं या इकट्ठे कम हो रहे हैं, या एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है, किस वेरिएबल की वजह से कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, ये ना हमें कोवेरियंस बताती है ना हमें कोरिलेशन बताती है। लिहाजा जब हमने स्टेटमेंट देनी है तो हमें इसके बारे में केयरफुल होना चाहिए कि हमारी स्टेटमेंट कॉजेलिटी की तरफ इशारा ना कर रही हो।